Hey everyone, welcome to my channel. This is Priyanka from Shahnaz Makeup Studio. आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको सटल मेकअप पसंद है, ज़्यादा मेकअप की लेयरिंग पसंद नहीं है। ये सिंपल और सटल एक बर्थडे मेकअप लुक होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका फेस वॉश करवाया था, उसके बाद वेट वाइप से फेस को क्लीन कर लिया था। वी कोड का प्रेप एंड प्राइम हम लोगों ने यूज़ किया था और उसको अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट होने दिया। उसके बाद गुड वाइब्स का विटामिन सी का ग्लो सीरम हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर। इसको भी अच्छे तरीके से फेस पे मसाज कर देनी है। 2-3 मिनट के लिए इसकी मसाज करनी ज़रूरी है ताकि वो स्किन के अंदर चला जाए, बाहर उसकी लेयर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑयली स्किन का मेकअप है और जो वेदर भी है वो काफ़ी ह्यूमिड वेदर है। सितंबर 23 में हम लोगों ने ये मेकअप किया था। फेस की थोड़ी सी प्रेपरेशन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आइज़ मेकअप शुरू किया है, ताकि जो हमने विटामिन सी का ग्लो सीरम लगाया है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए तब तक स्किन में। 5-7-10 मिनट लग जाते हैं आइज़ मेकअप करते करते, तो तब तक स्किन में अच्छे तरीके से सीरम जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगा और ज़्यादा ऑयली नहीं नज़र आएगा स्किन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया था आई बेस के लिए, और उसके बाद यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लिया है बेस को मैट करने के लिए। इनकी बर्थडे पार्टी लुक थी, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपना मैट मेकअप मांगा था। ह्यूमिड वेदर था और स्किन भी ऑयली थी, इसलिए इनको मैट मेकअप ही चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने पिंक डार्क और पिंक लाइट कलर दोनों को मिक्स करके प्रॉपर पूरी आंख पर मैंने यूज़ कर लिया है आई शेडो। दोनों आंखों पर मैंने आई शेडो को यूज़ कर लिया है और थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लेकर आईज के एंड कॉर्नर पे मैंने बंद कर लिया था आई शेडो से। मेबलिन का क्लॉसल काजल यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा विंग मैंने एक्सटेंड नहीं किया है, थोड़ा सा ही विंग मैंने लगाया है, क्योंकि ये एक सिंपल सटल लुक है। तो यहाँ पर मैंने विंग लगाना भी ठीक नहीं समझना, और क्लाइंट की भी अपनी मर्जी नहीं थी ज़्यादा विंग को एक्सटेंड करने के लिए। ग्लिटर्स तो यहाँ पर यूज़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट अगर कोई शिमरी आइज करना चाहता है तो इसी पिंक कलर के ऊपर सिल्वर या गोल्डन अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंगली आप शिमर्स यूज़ कर सकते हो। इनकी ड्रेस मैट थी और ये मेकअप भी मैट ही मांग रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनको सिंपल सी आइज़ दी हैं। यहाँ पर आइज़ के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एस ऑफ बेस मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया था, क्योंकि स्किन ऑयली है और पोर्स भी है स्किन में, तो वो विजिबल हो जाते हैं कई बार फाउंडेशन लगाने के बाद, तो इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मैंने मैटिफाइंग प्राइमर को यूज़ किया है। एल्फ का यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र शेड्स में यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी फेस पर, इसलिए मैंने ऑरेंज यूज़ नहीं किया। न्यूट्रलाइज़र शेड से ही मैं अंडर आई और माउथ के अराउंड एरिया को हाइड कर रही हूँ। छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से ही मैं यहाँ पर करेक्टर को ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, उससे एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाएगी। वहाँ पर और ब्रिसल्स के निशान फेस पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, या तो सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको आप कवर कर सकते हो, तो या ब्रश से भी कवर कर सकते हो। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिटमी की फाउंडेशन यूज़ की है, 120 नंबर शेड था इसका, और पूरे फेस पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। आप जैसे देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने यूज़ नहीं करी है, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी ही की है। उसी को प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मेकअप में, इसलिए ब्लेंडिंग जब हम लोग करते हैं तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर देना है। इसके बाद मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यहाँ पर यूज़ किया था इनके टोन को थोड़ा सा अप करने के लिए। तो अब बारी आती है लिक्विड ब्लशर की। ब्लशर यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये मॉर्फी का ब्लशर है। इस ब्लशर को भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने अप्लाई कर लेना है। क्लाइंट की प्रेफरेंस ज़रूर पूछनी है ब्लशर लगाते समय भी। कुछ क्लाइंट्स को ब्लशर जो है लिक्विड वो कम पसंद होता है और कुछ को ज़्यादा पसंद होता है। अगर किसी ने सटल मेकअप मांगा है तो उनको ब्लशर काफ़ी क्वांटिटी कम में यूज़ कर देना चाहिए। यहाँ पर मैंने टू फेस्ड के कंसीलर की फ्यू ड्रॉप्स और यूज़ करी हैं। इसको यूज़ करने का मेन मोटिव ये था कि इनके टोन को थोड़ा सा अप मैंने करना ज़रूरी यहाँ पर समझा, क्योंकि वेदर ह्यूमिड वेदर है और स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो कई बार खुद का फंक्शन होता है, गेस्ट को अटेंड भी करना होता है और फ़ोटो शूट भी होना होता है। तो कई बार ऑयली स्किन में क्या होता है कि आपका स्वेट की वजह से वन टोन डार्कर हो जाता है फेस। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन है अपने फेस पे जो कलर बन गया है फाउंडेशन से, तो आप ये स्टेप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है, जैसे मेरी स्किन पर भी ऐसा होता है कि जब हम लोग फाउंडेशन जिस टोन में अप्लाई करते हैं तो समटाइम्स स्वेट की वजह से डार्क हो जाता है मेकअप, तो आप ये स्टेप कर सकते हो। तो अभी फाउंडेशन और कंसीलर की ब्लेंडिंग प्रॉपरली हो चुकी है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर फ़ैन की हेल्प से फाउंडेशन और कंसीलर को ड्राई कर रहे हैं। नेक का बेस अभी हम लोगों ने नहीं बनाया है, बट नेक का बेस भी आप लोगों को साथ साथ में ही बना लेना चाहिए या तो पहले बना लेना चाहिए। इन्होंने अपनी ड्रेस वेयर कर ली थी तो उसके बाद हमने डायरेक्टली फेस का बेस बनाना शुरू कर दिया। तो नेक का बेस हम लोगों ने बाद में बनाया था। आप नेक का बेस पहले भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं मॉर्फी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मॉर्फी और लॉरा मर्सियर का दोनों पाउडर्स को मैंने इकट्ठा कर लिया और इसके बाद मैंने दोनों को इकट्ठे ही यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने ब्रश की हेल्प से इनके अंडर आई एरिया पर पाउडर को अप्लाई कर दिया था और उसके बाद स्पंज की हेल्प से पूरे फेस पर पाउडर को अप्लाई कर दिया। अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। फिर से वही बात है यहाँ पर कि ऑयली स्किन है, वेदर भी ह्यूमिड है और इस वजह से स्किन में जो फाउंडेशन है वो प्रॉपरली ड्राई हमने कर ली है फ़ैन की हेल्प से। और ड्राई करने के लिए हमारा दूसरा जो तरीका है वो पाउडर होता है। तो पाउडर लॉगिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑयली स्किन। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है और अभी डस्ट ऑफ नहीं किया है। इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहने देना है और बाकी जो आपका अधूरा काम रहता है आप उसकी तरफ कंसंट्रेट कर सकते हो। जैसे आईब्रोज फिलिंग कर सकते हो, लाइनर यूज़ कर सकते हो, मस्कारा यूज़ कर सकते हो, लैशेस यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा काम करने के बाद हम लोग पाउडर को डस्ट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर मेरी अपनी फिंगर से ही इनके फेस पर आई शेडो लग गया था थोड़ा सा, तो मैंने स्पूली की हेल्प से और पाउडर की हेल्प से वो उसको डस्ट ऑफ कर दिया। आईब्रो ग्रूमिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ। इनके आईब्रोज ऑलरेडी बहुत थिक थे तो एक्सटेंड नहीं की है मैंने कोई भी लाइन। जो थ्रेडिंग थी इनकी, जो ब्रोज थे पहले से ही, उसको ही मैंने एनहांस किया है विद द हेल्प ऑफ आई शेडो। जितना एक्सेस पाउडर है हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस पाउडर को रिमूव कर देना है और पाउडर को रिमूव करने के बाद एक बारी स्किन को चेक कर लेना है। ज़्यादा पाउडर अगर लगा रहेगा तो स्किन मैट ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो जितनी नीड है उतना ही रहना चाहिए फेस पर। इसके बाद ब्लशर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आई मैजिक का ब्लशर अप्लाई कर रहे हैं। मैट ब्लशर है ये और इनकी स्किन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही रहेगा। हाइलाइटर भी यहाँ पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। फॉरएवर का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है, रोज़ गोल्ड शेड है इसका। और छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर इनके फेस पर अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर।
क्लाइंट की अपनी प्रेफरेंस भी होती है ब्लशर और हाइलाइटर। कई लोगों को हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कईयों को ब्लशर लगाना बहुत पसंद होता है। तो क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयली स्किन पर वैसे हाइलाइटर कम क्वांटिटी में लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचुरली जो स्किन का ऑयल है वो प्रोड्यूस हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हाइलाइटर कम क्वांटिटी में ही लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोग लैशेज़ अप्लाई करने वाले हैं। लैशेज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर इन्हें अप्लाई करी थी वो लैशेज़ आई मैजिक की लैशेज़ थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैशेज़ हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। मे बी 250 और 300 के नियर अबाउट ये लैशेज़ आ जाती हैं और बिल्कुल एक नेचुरल इफ़ेक्ट देती हैं। बिल्कुल भी फेक लैशेज़ नहीं लगती हैं ये। लैशेज़ की थिकनेस भी आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को लैशेज़ जो हैं वो लगानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं और सिर्फ मस्कारा लगाना ही पसंद होता है। तो यहाँ पर अगर किसी को मस्कारा लगाना पसंद है तो सिर्फ आप मस्कारा लगाकर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप लोगों को लैशेज़ लगानी पसंद है तो आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली थिन लैशेज़ लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी लैशेज़ ऐसे फंक्शंस पे आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। पिंक पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है और इनके फेस को एक बारी फिर से लॉक कर दिया है, सेट कर दिया है, ताकि इनके फेस पर दोबारा से ऑयल प्रोड्यूस अगर हो तो मेकअप ख़राब नहीं होगा। इनको वाटर लाइन पर काजल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना तो ये काजल ब्लैक लगाना चाहते थे और ना ही वाइट, तो हम लोगों ने ये स्टेप स्किप कर दिया था। और इसके बाद हम लोग लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। कलर बार की ये पेंसिल है, डार्क ब्राउन कलर है इसका, और लिप की शेप बना रहे हैं। और उसके बाद जो हम लोगों ने लिपस्टिक्स यूज़ की थी इन पर, वो हम लोगों ने रिकोड की यूज़ की है। अच्छे तरीके से नीटली लिप पेंसिल को यूज़ कर लेना है और इसके बाद अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोगों को लिपस्टिक अप्लाई कर लेनी है। जो लिपस्टिक यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो रिकोड की पीच शेड में है, क्योंकि ये न्यूड मेकअप था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइट शेड ही दिया था। बट इनको ये वाला शेड पसंद नहीं आया था, तो एंड में थोड़ा सा शेड हमने चेंज किया था, क्योंकि ये पिंक टोन में मांग रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने पिंक टोन दिया था बाद में। अच्छे तरीके से इसको नीट कर लेना है लिपस्टिक को ब्रश की हेल्प से। एल्फ का ग्लॉस यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड में, लाइट ब्राउन में यूज़ किया था। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जो न्यूड मेकअप लवर्स हैं वो ये एल्फ के ग्लॉस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को न्यूड मेकअप पसंद होता है और कुछ लोगों को ब्राइट, तो ये क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से उनको लिप शेड या आईज शेड नहीं दे सकते। तो इनको यहाँ पर जो लिप शेड है थोड़ा लाइट लग रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इस लिपस्टिक को डार्क किया था बाद में। अंडर वाटर लाइन जो यहाँ पर है, मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। जो हमने इनके आईज़ पर आई शेडो अप्लाई किया था वही सेम कलर, 2 शेड को मिक्स करके लाइट और डार्कर अंडर वाटर लाइन पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। अभी लिपस्टिक को नीट कर रहे हैं हम लोग। एंड का जो काम होता है वो 5-10 मिनट नीटनेस के होते हैं, और इस नीटनेस को आप लोगों को टाइम ज़रूर देना चाहिए। अगर लाइनर सही नहीं लग रहा तो इसको नीट कर लेना चाहिए, लिपस्टिक सही नहीं लग रही तो इसको नीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टचअप के जो 5-7 मिनट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
तो अब हम लोगों ने इनकी लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क करना है, तो रिकोड का ही एक डार्कर शेड लेकर इनको रीअप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ये शेड इनको पसंद आ गया था तो हम लोगों ने यही शेड को कंटिन्यू रखा। रिकोड की ही लिपस्टिक यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ की है और रिकोड का ही ग्लॉस इसके बाद मैंने यूज़ करना है, और ये ग्लॉस लगाने के बाद फुल लुक इनकी कंप्लीट होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ था, एक मैट लुक है। जब हम लोग फेस और आईज़ को मैट रखते हैं प्रॉपरली तो ग्लॉस इंक्लूड कर सकते हैं ऑयली स्किन पे। हेयर स्टाइल में इन्होंने लूज़ कर्ल्स करवाए थे, तो ये लूज़ कर्ल्स इनको बहुत ज़्यादा सूट किए थे। आपको एंड में जब फ़ोटोज़ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेकअप बहुत ज़्यादा सटल और इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर हेल्पफुल रहे आपके लिए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।